आयशा, उल्टे जूते? इतनी बड़ी हो गई हो, हाँ? अभी तक उल्टे जूते पहनती हो? नहीं पहनो। कहाँ जाने की तैयारी हो रही? बताया तो था, फरा की सालगिरह है। तुम जानती हो कि ये सब फजूल रस्में मुझे पसंद नहीं है। सालगिरह, ये सब गैर इस्लामी और बेमकसद चीजें हैं। और वैसे भी तुम एक पर्दादार औरत हो। मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि तुम यूं बेपर्दा होकर किसी के सामने जाओ। मैं यूं किसी के सामने नहीं जा रही, अपने घर में जा रही हूँ। कभी मेरे लिए तैयार नहीं? हालांकि बनाओ सिंगार तो शौहर के लिए होना चाहिए। अगर तुम्हारी तो सारी खुशियां, सारी तैयारी सिर्फ अपने माँ बाप के घर के लिए होती है। हाँ, क्योंकि वहां पे मुझे खुशियां मिलती है, इज्जत मिलती है। यहाँ पे क्या मिलता है? ताने और जिल्लत। हाजरा, शौहर के होते हुए शौहर का घर ही बीवी का असली घर होता है, माँ बाप का नहीं। कुछ खुशनसीब लड़कियों के लिए होता होगा उनके शौहर का घर उनका घर, लेकिन मेरी ये कहाँ? यहाँ पे सुकून कहाँ है? यहाँ पे तो सिर्फ तुम्हारी पाबंदियां हैं, तुम्हारे असूल है, और तुम्हारी मर्जी है। मेरी क्या हैसियत? तुम कुछ भी कहो, लेकिन आज के दिन मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के घर जाने की इजाजत नहीं दूंगा। अच्छा, और तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो, है ना? मैं सिर्फ इस घर में रुकी हुई हूँ अपने माँ बाप की इज्जत की वजह से, वरना इस घर में एक एक पल मुझे मौत से बदतर लगता है। आफाक, मैं सिर्फ तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ, और जिस दिन मेरी बर्दाश्त खत्म हुई ना, तुम्हें भी छोड़ दूंगी और इस घर को भी। मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के घर जाने से मना नहीं कर रहा, लेकिन आज की बात अलग है। आज वहां पर ऐसे लोग भी मौजूद होंगे जिनसे तुम्हारा पर्दा करना बेहद जरूरी है। अच्छा, और वो लोग कौन है? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। हामिद भाई से हसद करना छोड़ दो आफाक अहमद। उस जैसे ना कभी तुम थे, ना ही कभी बन सकते हो। हाजरा, तमीज से बात करो, मैं तुम्हारा शौहर हूं। चलो आयशा। अल्लाह, कैसे नसीब देकर भेजा है तूने मुझे। जल्दी करो। अरे लड़कियों, जल्दी करो, वो लोग पहुंचने वाले होंगे। मेरी समझ में नहीं आ रहा खाना कब तैयार होगा। अम्मी, बर्थडे पार्टी है, कोई शादी की रुखसती थोड़ी है। जो होगा खा लेंगे, टेंशन क्यों ले रही हैं? अरे भाई, सबसे ज्यादा फिक्र मुझे आफाक की है। खाने में जरा सी भी देर हो गई ना तो वो उठ के चला जाएगा। पता है ना, रंग में भंग डालने में वो माहिर है। अम्मी सच कहूँ तो आफाक भाई को तो हर वक्त ही गुस्सा चढ़ा रहता है। कोई खुशी का मौका हो, कोई मजाक हो, हर चीज में उनको गलतियां ही नजर आती हैं। बेचारी हाजरा आपी न जाने कैसे गुजारा कर रही है उनके साथ। हामिद कितना नरम मिजाज है।
मेरी तो दुआ है कि नादो को हामिद जैसा शौहर मिले जो इज्जत करे, मोहब्बत करे। अम्मी मतलब आप लोगों ने नादो की शादी के बारे में सोचना शुरू कर दिया है? अरे तो और क्या, तुम्हारे अम्मा ने तो रिश्ता भी देखना शुरू कर दिया है। बस किसी भी दिन वो अपना फैसला सुना देंगे। अम्मी मगर एक बार रिश्ता तय करने से पहले नादो से जरूर पूछ लीजिएगा। क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। मैं ये चीजें उठा के रखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, क्या बात है। लगता है सालगिरह की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। अब्बू सब कुछ जबरदस्त होगा, सब बेहतरीन बस है। आप दुआ करें। नादो बेटा, जी बाबा, एक कप चाय पिला दो मुझे। ठीक है, मैं बना कर लाती हूँ। चले जी, लगे रहे आप लोग। अच्छा तुम ये सब देख लो, मैं बाबा के लिए चाय बना कर लाती हूँ। चलो तुम गुब्बारे फुलाओ, मैं तुम्हें धागा काट काट के देती हूँ। हाजरा आपी की कॉल है। हेलो हाजरा आपी, क्या हुआ? वालेकुम सलाम बेटा। हाँ आफाक, वो हाजरा का फोन आया था बेटा, काफी परेशान लग रही थी। खैरियत है? अंकल, हाजरा का रवैया मेरे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं रहा। वो हर बात पर जिद करती है और आज तो सालगिरह के नाम पर बेपर्दगी की बात कर रही थी। आप जानते हैं ना कि ये सब मुझे पसंद नहीं है। बेटा मैं समझता हूँ तुम्हारी परेशानी है, लेकिन हाजरा भी तो तुम्हारी बीवी है ना, उसके भी जज्बात का ख्याल रखना चाहिए। और मर्द का दिल तो बहुत बड़ा होना चाहिए बेटा। अंकल, मैंने हमेशा उसका ख्याल रखा, लेकिन वो मेरे असूलों को नजरअंदाज करती है। सालगिरह जैसे गैर इस्लामी काम में हिस्सा लेना। बेटा आफाक, मुझे भी सालगिरह पसंद नहीं है, लेकिन बच्चों की खुशियों में उसका हिस्सा बनना चाहिए। बिला वजह जिद मत करो, हाजरा और आयशा को ले आओ, सब खुश हो जाएंगे। और तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमने बाहर से किसी को दावत नहीं दी है। तुम आ जाओगे, सब बहनें मिलकर खुशियां मना लेगी। अगर आप कहते हैं तो मैं हाजरा और आयशा को भेज देता हूँ, लेकिन मैं खुद नहीं आऊंगा, क्योंकि जिस काम को मैं बुरा समझता हूँ उसमें मैं शरीक भी नहीं है। आफाक, तुम्हारा आना बहुत जरूरी है बेटा। तुम्हारी गैर मौजूदगी सबको परेशान करेगी। तुम्हारे उसूलों का एहतराम है, लेकिन कभी कभी रिश्तों को भी तरजीह देनी चाहिए। अंकल, मैं समझता हूँ, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है। कभी कभी जिंदगी में पसंद नापसंद से बालातर होकर भी कुछ फैसले करने पड़ते हैं। तुम आ जाओ, सब तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं। आप जिद ना करें, मैं हाजरा और आयशा को भेज रहा हूँ। इशा से पहले इनको रिक्शा या टैक्सी करवा के वापस भेज दीजिएगा। ठीक है बेटा, मैं भेज दूंगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह।